प्यारे छात्रों, पजल टेस्ट करने का ना बहुत मामूली सा ट्रिक है। अभी मैं बताऊंगा, तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई जरूर करना। ये रहा आपके सामने पजल को सॉल्व करने का। मैं पहले थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगा। पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट भी आप इसको कह सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल, एक डाटा में रहता है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट कहलाया, 3-4 डाटा एक साथ मिक्स कर दिया तो वो पजल बन जाता है। तो आपको हम पहले इसका ट्रिक बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन मिलता है अलग अलग लंबाई के हैं, कोई पहले पहुंचा कोई बाद में पहुंचा, तो किसी भी प्रकार का ज़्यादा कम, पहले बाद, ऊपर नीचे, आगे पीछे का अगर डाटा है तो उसको सॉल्व करने के लिए ना जितना आदमी हो उतना का ना आप ऐसे पॉइंट मान लो 6 आदमी अलग अलग लंबाई के हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लोगे। इससे फ्रेम तैयार हो गया कि जो ऊपर रहेगा, ऊपर जो रहेगा वो होगा बड़ा या लंबा, सीनियर जो भी है वो ऊपर, जूनियर जो भी है नीचे। एक डाटा जो कंफ्यूजिंग रहता है कहेगा ए बी से लंबा है, तो इसको ऐसे समझोगे कि ए बी के ऐसे लिख देंगे, ए को बी के ऊपर लिख देंगे तो ए बी से लंबा हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी से ठीक लंबा है। हो सकता है बाद में डाटा मिले और इस ए और बी के बीच में कोई तीसरा भी आ जाए, ऐसा आपको मिल सकता है। कभी लिख देगा ए बी से ठीक लंबा है, तो ये दोनों लगातार होगा, तो लगातार वालों को बॉक्स बना देंगे। अब बॉक्स नहीं बनाया है इसका मतलब लगातार नहीं है, ये शॉर्टकट रखोगे। कहेगा ए बी और सी दोनों से लंबा है, तो देखो बी और सी को अगल बगल में लिखना। अगल बगल का मतलब क्या समझोगे कि इस दोनों के बारे में अभी पता नहीं है कौन लंबा कौन नाटा, ऐसे शॉर्टकट बनाओगे। छोटा होगा तो इसी का अगेंस्ट कहेगा सी ई से छोटा है तो सी को नीचे लिख दिए। कभी कह देगा ई सबसे लंबा है तो ई को सबसे ऊपर लिख दिए। कहेगा ई 2 व्यक्ति से लंबा है, 1 2 छोड़ करके ई डायरेक्ट मेन डायग्राम। यही बस शॉर्टकट है इसका। अभी देखिए एक क्वेश्चन में मैं इसको एप्लीकेशन करके दिखाता हूं। ये तो ट्रिक समझा रहे थे कि आप प्रयोग कैसे करोगे, बस पढ़ना है। पूरा लाइन को पढ़िए और तुरंत उसका शॉर्टकट बनाइए। पूरा डाटा एक साथ मत पढ़िए, एक लाइन पढ़े शॉर्टकट बनाए, एक लाइन पढ़े शॉर्टकट बनाए। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन को लाता हूं। ये देखिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है 6 व्यक्ति है, नाम है अमित, बबलू, कीमा, डब्लू, ईरा और फंटू। ये 6 आदमी है। तो आप क्या करिए, इसको ना नामाकरण शॉर्टकट कर लेते हैं। ए फॉर अमित, बी फॉर बबलू, सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू, ई फॉर ईरा, एफ फॉर फंटू। मतलब ए बी सी डी ई एफ ही इसको बना दिए, नाम भी उसी से मिलता जुलता है। ये क्या कहा, आपके लिए जरूरी है कि अलग अलग लंबाई, जैसे ही आप पढ़े ना अलग अलग लंबाई, तो आप इस तरह से शॉर्टकट बना दोगे। 1 2 3 4 5 6 ये मेन डायग्राम बना लिए। इसमें कीमा, डब्लू और फंटू से लंबा है, सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू, एफ फॉर फंटू से लंबा है। देखो अलग शॉर्टकट बना लिए। आगे है परंतु सबसे लंबा नहीं है, मतलब ये सी कीमा इस दोनों से तो लंबा है पर सबसे लंबा नहीं, सबसे ऊपर से लिख करके ऐसे काट दिए। ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है, ईरा 2 ही आदमी से लंबा है, तो ईरा 2 ही आदमी के ऊपर रहेगा। तो देखो ईरा यहाँ गलती से यहाँ मत बना देना, ईरा 2 ही आदमी से लंबा है। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट। अमित फंटू से नाटा है, ए फॉर अमित, एफ फॉर फंटू से नाटा है, परंतु सबसे नाटा नहीं, अमित सबसे नीचे नहीं। देखो नहीं वाले को भी बनाना है, कैसे हम ए लिख करके काट दिए, सी लिख करके काट दिए, ये हेल्प करेगा आपको सेट करने में। अब देखो सी के नीचे ये तीनों रखना होगा आपको, डी एफ और ए। तो एफ ए का ऑर्डर क्लियर है, डी का क्लियर नहीं है। तो सी को आप देखो यहाँ सबसे नीचे तो नहीं रखोगे, यहाँ तो नहीं रखोगे। अगर सी आप यहाँ रख देते हो तो सी के नीचे एफ ए डी तीनों रखना है, तो तीनों तो आ नहीं सकेगा क्योंकि एक जगह तो ई पहले से फुल है। इसका मतलब सी को गलती से आप यहाँ रखने भी लगे तो अपने आप ये सेट नहीं होगा, तो अब इसके ऊपर ही रखोगे, सबसे ऊपर तो है नहीं, तो कन्फर्म सी यहाँ है। अब सी के नीचे डी एफ ए तीनों रखना है, तो एफ और ए का ऑर्डर क्लियर है, पहले इसको रखिए, जो जगह बचेगा उसमें डी को रख देंगे। तो एफ के नीचे ए रहेगा। देखो नीचे का मतलब तुरंत नीचे नहीं, नीचे कहीं भी हो सकता है। तुरंत रहता तो ऐसे बॉक्स बना होता, जो कि थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक में बताए थे। तो अब देखो एफ को कहाँ रखोगे, सी के नीचे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे सबसे नीचे एफ रखोगे तो ए कहाँ रखोगे, यहाँ एफ रखोगे। तो एफ के नीचे ए रखोगे तो देखो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए हो नहीं सकता है। तो एफ और ए को आप इन 2 जगहों में नहीं रख सकते हो, तो सी के नीचे ही लेकिन एफ रखना है। तो एक ही जगह बचा जहाँ आप एफ दे सकते हो, तो यहाँ एफ दे दिए। एफ के नीचे ए, तो नीचे एफ के नीचे का मतलब तुरंत नीचे नहीं, नीचे कहीं भी। तो एफ के नीचे यही 2 जगह खाली है। एफ के नीचे ए सबसे नीचे नहीं दे सकते हैं, ए लिखकर कटा हुआ है आपका पहले से, तो तैयार बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए को यहीं पे दे सकते हैं। और डी को भी सी
के नीचे ही आपको कहीं न कहीं लेना है। तो सी के नीचे अब एक ही जगह बचा, यहाँ डी हो गया, और जो एक आदमी बच गया, बी फॉर बबलू बच गया, वो सबसे ऊपर हो गया। बस यही आपका मेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। बस इतना में पूरा का पूरा डाटा। अब देखो इसी पर आधारित 3-4 क्वेश्चन आपको दे देता है। आपको क्वेश्चन के पास ले चलते हैं। ये तो डाटा आप बना लिए, आपको ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया है। ये क्वेश्चन अगले पेज में है, डाटा सामने होना चाहिए, तो हम अगले पेज में आपको ले जा रहे हैं, जहां ये क्वेश्चन के साथ आप डाटा के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो यही सब क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ओके, यहीं पे रोकते हैं इसको। देखो अब आइए क्वेश्चन में। देखो सारा मेन ये डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बन गया, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में पहला क्या बोलता है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति। सबसे लंबा बी फॉर बबलू हो गया विकल्प 2। फंटू से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, तो एफ फॉर फंटू से 2 व्यक्ति अधिक लंबा है, तो आंसर हो गया 2 जो विकल्प 3 में है। कौन सा जोड़ा क्रमशः जब लिखेगा तो ऑर्डर सेम रखोगे। सबसे छोटे सबसे लंबे का है, सबसे छोटा है डी और सबसे लंबा है बी, तो डब्लू और बबलू दे दोगे तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर क्रमशः लिखे जाने पर ऑर्डर सेम रखना है। चौथा नंबर है अमित से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, तो देखो अमित यहाँ है, अमित के तुलना में 1 2 3 4 व्यक्ति अधिक लंबा है, जो विकल्प 1 में है। ईरा लंबाई क्रम में किस 2 व्यक्ति के बीच है, ई फॉर ईरा 2 व्यक्ति एफ और ए के बीच है, फंटू और अमित, जो विकल्प 2 में है। बस हो गया, ऐसे ही बनाना है। आप कंटिन्यू राघव क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बराबर और लंबी यात्रा हम लोगों की चलती है, ये तो ट्रिक बताए हैं। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा सेट बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए सारा कुछ बताते रहते हैं। लाइव क्लास एक रात में 11 बजे चलता है और एक 10 बजे सुबह में चलता है लाइव क्लास। आप उससे जुड़ करके भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना, आप लाइक और शेयर करते जाइए और हमको अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुंचने का अवसर दीजिए। हम उसके सेवा में तत्पर रहेंगे, आपका रीजनिंग जरूर ठीक करेंगे। धन्यवाद।